थोड़ा सा वो ट्रिग्नोमेट्री का झटका खा के मैं बाहर क्या निकला था, तब तक मेंस्ट्रुएशन ने मुझे पूरा जमीन के लिए धंसा दिया था। हाँ पलटा वो था एग्जाम के एक दिन पहले ज्योमेट्री के। अब फिर आप ये जब कर ले जाओगे तो अगेन यू विल प्रूव कि यस नाउ द स्टूडेंट इज रेडी फॉर फाइट, जो कि आपको 95% प्लस दिला सके बोर्ड एग्जाम में। भूल जाओगे कर्व सरफेस क्या हो गया, स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग? दिस इज योर कैटलिस्ट भैया एंड वेलकमिंग यू ऑल इन आवर अभेद्य सीरीज लास्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 है आपका मेंस्युरेशन। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुतों की नींद उड़ा के रखा है आप में से 80 to 85% स्टूडेंट्स का। ये चैप्टर टफ जाता है। अभी तो स्कूल वाले और क्लासेस वाले थोड़ा सा सिस्टम में चेंज लेके आए हैं, वो चेंज इस फॉर्म में कि वो इस चैप्टर को पहले करवा देते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के मंथ में आप में से 80% स्टूडेंट्स का ये चैप्टर हो चुका होगा स्कूल में, बिकॉज पहले करवा दिए हैं। बट मेरे टाइम पे भाई स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे, चैप्टर बाय चैप्टर जा रहे थे, एक प्रॉपर सीक्वेंस में जा रहे थे। एज ए रिजल्ट इट वाज अ लास्ट चैप्टर फॉर मी इन माय बोर्ड एग्जाम और फॉर माय प्रिपरेशन ऑफ माय बोर्ड एग्जाम। एंड एज ए रिजल्ट ऑलरेडी मैं ट्रिग्नोमेट्री से मैं थोड़ा सा वो ट्रिग्नोमेट्री का झटका खा के मैं बाहर क्या निकला था, तब तक मेंस्ट्रुएशन ने मुझे पूरा जमीन के लिए धंसा दिया था। ज्योमेट्री भाई मुझे बहुत टफ गया था यार। बट फिर वही बात, यू वॉन्ट बिलीव, ज्योमेट्री जो मुझे बहुत टफ गया था उसी में मेरे को 38 आया आउट ऑफ 40। एंड पूरा गेम पलटा था आपका एग्जाम के दिन वाले दिन। एग्जाम से बेसिकली एक दिन पहले MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी पिक्चर देखेगा आप, वहां पे माही भाई जो है हमारे, उनसे वो उनके दोस्त क्वेश्चन पूछे थे कि क्या हुआ, सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। तो उसमें उन्होंने कहा था ना कि पता है मैच कहाँ हारे, जो युवराज सिंह बास्केटबॉल के कोर्ट पे उनको देखे थे वहां पे, ऐसा अकॉर्डिंग टू देम। सिमिलरली मैं मैच कहाँ पलटा, वो था एग्जाम के एक दिन पहले ज्योमेट्री के। अब वो क्या था वो आपके टाइम में बताया जाएगा, अभी उसके लिए बहुत टाइम है। अभी आपका मंथ चल रहा है सितंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, 4-5 महीने भी आपके पास है, तो आराम से आप कवर कर सकते। तो शुरू करते सबसे पहले इस चैप्टर को, फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ यू आर एमिंग फॉर 90% प्लस, इफ यू आर एमिंग 35 प्लस इन ज्योमेट्री, एट द सेम टाइम ये कंसेप्ट इसके आगे भी काम आएंगे आपके 11th and 12th में, इफ यू आर गोइंग टू टेक साइंस। तो चलो, एंड वन मोर थिंग कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगा कैटलिस्ट ज्ञान, यहाँ पे कैटलिस्ट भैया लिखा है, बट यहाँ पे आपको मिलेगा कैटलिस्ट ज्ञान इस चैप्टर के रिलेटेड, जो कि आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा कि बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्या अप्रोच रखना है, क्या चीज है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 7.1 शुरू हो, उससे पहले आपको अपना सॉल्व एग्जांपल में आना है। पहला सॉल्व एग्जांपल है, अच्छे बच्चों की तरह कर लो। फिर प्रैक्टिस सेट 7.1 में आओ, क्वेश्चन 3, 5, 9, 10, 12। फिर कह रहा हूं मैं आपको, मैं ऐसी आंख बंद करके 3, 5 गोटी उठाऊं कि चलिए ये क्या है 3 है 3 लिख देता हूं, ये क्या है 7 है 7 लिख देता हूं। ऐसा नहीं किया है भाई, बड़ा टाइम लगाया उस वीडियो, आपको वीडियो 10 मिनट का हो 5 मिनट का हो, बट यहाँ पे जो कंटेंट है लिखा हूं उसको डिसाइड करने में, उसको चूज करने में, उसको सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा है, 45 to 1 आवर्स के आसपास। तो इसलिए डोंट टेक इट लाइटली, बड़े रिसर्च के साथ आपके सामने इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर एग्जाम। अब प्रैक्टिस सेट 7.1 आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग अहेड, फिर आपका जो अगला पड़ाव है 7.2 से पहले आपको सॉल्व एग्जांपल दिखेगा। अब जो सॉल्व एग्जांपल है वो सेकंड वन वाला है, तो सेकंड वाला सॉल्व एग्जांपल कर लेना। सेकंड वन, 2 नहीं, सेकंड वन कह रहा हूं। फिर सॉल्व एग्जांपल कर लिए तो यानी कि ये बताता है कि भाई आप रेडी हो प्रैक्टिस सेट को फेस करने के लिए। अब प्रैक्टिस सेट 7.2 में क्वेश्चन 1 करो, क्वेश्चन 3 करो, ये कर लो, काफी है। देन मूविंग अहेड, प्रैक्टिस सेट 7.3 में आओ, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 आ गया। यहाँ पे ये जो 11th वाला है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इफ यू वांट सो यू कैन कैंसिल इट आउट। ये आपका प्रैक्टिस सेट 7.3 हो गया। नाउ फिर से आपका एक पड़ाव होगा, आपका टेस्टिंग होगा। वो टेस्टिंग पॉइंट आपका सॉल्व एग्जांपल 3, जो तीसरा सॉल्व एग्जांपल है, 3 नहीं तीसरा, वरना आप लोग कि तीनों करना है, नहीं भाई, थर्ड वन वाला जो है उसको आपको करना है बिफोर 7.4 से पहले, जो आपका सॉल्व एग्जांपल है। फिर आप ये जब कर ले जाओगे तो अगेन यू विल प्रूव कि यस नाउ द स्टूडेंट इज रेडी फॉर
फाइट विद द प्रैक्टिस सेट 7.4। प्रैक्टिस सेट 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो, इतना काफी है। फिर प्रॉब्लम सेट में जाओगे, इतना ही अच्छे से कर लोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 3, 4, 7, 9 ये कर लो, आपका काम हो जाएगा। इस चैप्टर के रिलेटेड मेंसुरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब यहाँ पे आपको मैं देता हूँ थोड़ा सा कैटलिस्ट ज्ञान। अभी मैं बहुत भाई थक गया हूँ यार, पता है कॉलेज से आके मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपका वीडियोस पेंडिंग में है एंड इट्स अ वेरी वेरी टफ टास्क गेटिंग फॉर मी फॉर नाउ। पहले क्या था भाई, छुट्टी था तो आराम से जब मन क्या करो। अब क्या भाई, कॉलेज से आओ शाम को थके हारे, ऊपर से तबीयत भी खराब है एंड फिर शूट करना है। एंड ये मोटिवेशन देता है, आप में से बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे से, वो बहुत मस्त मोटिवेशन देता है। तो वो everything keeping aside, your task is ready, that gives a immense satisfaction. So यही बात है यार, आपके साथ मैं भी अपना दुख दर्द शेयर करूँ। सी आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड यू आर ऑल्सो स्टूडेंट। डिफरेंट इज कि मैं आपका वो स्टेज पार कर चुका हूँ जो स्टेज पे भी आप हो, एंड इसलिए वहां पे अभी आपको टीचर आपके पास हर कोई है। यूट्यूब पे आपको टीचर मिल रहे हैं, आपको आपके क्लासरूम में टीचर्स मिल रहे हैं, आपको आपके ट्यूशन में टीचर्स मिल रहे हैं। बट करेंटली द पर्सन यू नीड इज अ मेंटोर, अ गाइडर, अ भैया और दीदी, व्हाटएवर डिपेंड्स ऑन, जो आपको आपके प्रॉब्लम्स के जड़ में घुस के आपको हेल्प करेगी कहाँ पे। बिकॉज मुझे पता है यार, इस टाइम पे स्टूडेंट्स आर वांटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर आगे उनको क्या चाहिए कि ट्रिक्स चाहिए, टिप्स चाहिए, प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स चाहिए, क्या क्या होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, मुझे सब पता है और मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा। एंड आप देखोगे आपको 14 फेब से पहले तक, 14 फेब 2026 से पहले तक आपके पास पूरा गैलरी हो जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट, पूरा लाइब्रेरी कह ले, लाइब्रेरी हो जाएगा जो कि आपको 95% प्लस दिला सके बोर्ड एग्जाम में। इस लेवल का मैं कंटेंट लेके आऊंगा कि आपका 95% आप इसमें कंटेंट से लेके आ सकते हो अगर आप उन स्ट्रेटजीज, रिवीजन, टेक्निक्स सबको फॉलो करते हो अच्छे से। तो अभी जो मैं अभी सीरीज में हूँ, ये आपका बस 40% चालू है, बाकी 60% पेंडिंग एंड वो 60% और बेस्ट आएगा। तो इसी बात पे इसको करते हैं साइड, शुरू करते हैं आपका प्यारा सा हैशटैग कैटलिस्ट ज्ञान, जो कि देगा आपको इस चैप्टर में कैसे करना है प्रॉब्लम्स को डील, इसका समाधान। अब देखो यार, बीइंग टू ऑनेस्ट विथ यू, इस चैप्टर में फॉर्मूलाज बहुत है, स्पेशली जो फर्स्ट पेज पे आपका इस चैप्टर जो है आपका चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही ऑल फॉर्मूलाज आर फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहां पे एक और चीज कर लेना यार कि स्टिक, वो आपका जो राइट डाउन करो फॉर्मूला को स्टिक कर लो, ठीक है। फिर तीसरी बात ये है, इस चैप्टर को जो कहते हैं इसका बाइबल या आपका फॉर्मूलाज है, तो इस चैप्टर में आप क्या कर सकते हो, जो फॉर्मूला आपको टफ पड़ रहा है, जो फॉर्मूला गोइंग टफ फॉर यू, उन्हें आप कुछ नहीं तो बस उन्हें आप 2 से 3 बार रीड करो, सॉरी रीड कह रहा हूं, राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग है ऐसे, बट आई विल से राइट प्रैक्टिस करो। तो ये आपका फॉर्मूला जो आपको टफ पड़ रहा है। अब सबसे मेन पॉइंट ये आपको याद रखना है भाई कि बी इन टच मुझसे तो आप हुई, बट मैं चैप्टर से बात कर रहा हूं, बी इन टच विद द चैप्टर। रीजन इज कि अगर ऐसा हुआ कि आपने चैप्टर में गैप लेके आया कि आपने 2-3 हफ्ते तक इसको नहीं पढ़ा, तो आप फॉर्मूला भूल जाओगे। कर्व सर्फेस क्या हो गया, स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, ये सब आप भूल जाओगे। एज ए रिजल्ट इन चैप्टर के टच में रहना है, और ये आपका सबसे बड़ा कैटलिस्ट ज्ञान है, जिनको अगर आप इग्नोर नहीं करते हो तो आप मस्त मजाक के आओगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में कोई इशू नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हो, कोई भी सजेशन देना हो दे सकते हो, वीडियो पसंद है लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड वन फायर इपॉक्सी।
पेंटेन